प्रभु रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर होगा भव्य कार्यक्रम, मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी। श्री रामलीला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी। इस पावन दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में जाना जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजेगी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। यजुर्वेद के मंत्रों के साथ होगा हवन। श्री राम मंत्र का 6 लाख बार होगा जाप। हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। रामचरितमानस पर प्रवचन का भी कार्यक्रम। महाकुंभ में 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनेगा द्वादश ज्योतिर्लिंग। मौनी बाबा के कैंप में चल रही है तैयारी। शिवलिंग के चारों तरफ 11,000 त्रिशूल भी देखने को मिलेंगे। हर त्रिशूल का रंग है अलग। त्रिशूल के रंगों के पीछे छिपा है उद्देश्य। काले रंग का त्रिशूल आतंकवाद के नाश का प्रतीक, वहीं सफेद रंग का त्रिशूल ज्ञान वृद्धि का प्रतीक। महाकुंभ को लेकर नगर निगम प्रयागराज की शानदार पहल, स्वच्छता महाकुंभ का अभियान चलाया। इस मौके पर प्रयागराज के मेयर रहे मौजूद। स्वच्छता महाकुंभ वैन को दिखाई हरी झंडी। शहर को स्वच्छ रखने का प्रण लिया। संभल में रानी की बावड़ी की छठे दिन भी खुदाई जारी थी। 20 फीट तक खुदाई करने की योजना। 12 फीट खुदाई के बाद दिखाई दी बावड़ी की पहली मंजिल का तल। पहली मंजिल की सफाई होने के बाद मिट्टी में दबी दूसरी मंजिल की खुदाई शुरू। संभल को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र का बयान, कहा हमें इस इतिहास को संरक्षित और फिर से स्थापित करना चाहिए। क्या संभल बनेगी तीर्थ नगरी के सवाल पर बोले डीएम, कहा स्थानों को संरक्षित करेंगे तो अपने आप में ये पर्यटन बढ़ेगा। तीर्थ नगरी बनेगी संभल। संभल में 4 दशक के बाद खुले शिव मंदिर में सुबह आरती की गई। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बीजेपी को इस साल जमकर मिला चंदा। साल 2023-24 में लोगों, ट्रस्टों और कॉर्पोरेट घरानों से कुल मिलाकर 2,244 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को मिली करीब 289 करोड़ रुपए का चंदा, पिछले साल की तुलना से 200 करोड़ ज्यादा। बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया, जिसमें बीजेपी को 723 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 156 करोड़ रुपए मिले। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। कुल 580 करोड़ रुपए चंदा मिला। ये आंकड़े निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में भी सम्मानित करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा वीर बाल दिवस कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। शिंदे के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहेगा। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 2 दिवसीय बैठक में अंबेडकर मुद्दे को लेकर नई रणनीति पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे बैठक का हिस्सा। कांग्रेस ने इस बैठक का नाम नव सत्याग्रह बैठक दिया। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में कोहरे की चादर, 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। दिल्ली में कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। हवाई यात्रा समेत प्रभावित हुई रेलवे सर्विस। कई शहरों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट। राजधानी समेत एनसीआर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। 28 दिसंबर तक घने कोहरे को लेकर चेतावनी। दिल्ली में चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग की हल्की बारिश होने की संभावना जताई। राजधानी में बढ़ती ठंड के बीच रैन बसेरों में सहारा ले रहे लोग। खराब हवा अभी भी लोगों के लिए चिंता का सबब। दिल्ली की ठंड में जवानों का जोश हाई। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल करते नजर आए। यूपी के संभल में सर्दी के बीच बेसहारा लोगों का सहारा बना रैन बसेरा। ठिठुरन में अलाव सेकते नजर आए लोग।
आगरा में सर्दी के साथ कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे की चादर में छिपा ताजमहल। रामनगरी अयोध्या में भी दिखी कोहरे की चादर, कम विजिबिलिटी ने बढ़ाई राहगीरों की परेशानी। जयपुर में दिखी कोहरे की परत, विजिबिलिटी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उत्तर भारत के 3 पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त शीतलहर, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री दर्ज किया गया, डल झील का बड़ा हिस्सा जमा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमी, रास्ता साफ करने में प्रशासन जुटा। डोडा में दिखी सैलानियों की भीड़, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद लगातार माइनस में बना हुआ है तापमान, 1 फीट तक जमी है बर्फ, मौसम साफ होने के बाद गजब का नजारा। उत्तराखंड के चौपता में फैली बर्फ की सफेद चादर, नए साल का जश्न मनाने को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। खरसाली में बर्फबारी के कारण खरसाली तक पहुंचने का सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हुआ, शीतकालीन धाम यात्रा पर असर पड़ा। नए साल के स्वागत के लिए मनाली तैयार, यहां आए सैलानियों ने क्रिसमस का जश्न जमकर मनाया। शिमला में बर्फबारी के चलते पारा लुढ़का, प्रशासन ने लोगों से ठंड से सतर्क रहने की अपील की। सड़कों पर जमी बर्फ से फिसलन बढ़ी, स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी मुसीबत का सबब बनी। उधमपुर में फिटनेस फेस्टिवल का आयोजन, नशे और प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उधमपुर के फिटनेस फेस्टिवल में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने अनोखी प्रस्तुति दी। गुलमर्ग में चिल्लाए कला का उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में शिरकत की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 12 देशों के एनआरआई छात्रों ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, मंगल ध्वनि से गूंजा पूरा परिसर। ओडिशा के संबलपुर में कृषि महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समारोह में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से अधिक नई सहकारी समितियों का शुभारंभ, जन कल्याण के मिशन को बनाया लक्ष्य। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज, संगम नगरी में तैनात की जाएगी 5000 से ज्यादा बसें। महाकुंभ में पहली बार अहम भूमिका निभाएगी भारतीय सेना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का रखेगी विशेष ख्याल। आपात स्थिति में सेना के डॉक्टर्स देंगे मेडिकल सुविधाएं, मिलिट्री हॉस्पिटल में 50 बेड की विशेष सुविधा, उड़ान और आपदा राहत की कमान संभालेगी वायुसेना। गिद्ध की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की शानदार पहल, अब तक 405 गिद्धों का हो चुका है प्रजनन। 5 एकड़ जमीन पर फैला है पिंजौर का ये केंद्र, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की संयुक्त परियोजना। इस केंद्र में कुल 377 गिद्ध हैं, जिसमें 97 दुनिया में कहीं भी एक ही स्थान पर गिद्धों की 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह केंद्र, एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र। पूर्व नेशनल पार्क के खुले जंगल से श्योपुर शहर पहुंचा चीता, 4 दिन बाद जंगल की ओर लौटा, सड़क पर दौड़ लगाते चीते के वीडियो सामने आए। झारखंड के जमशेदपुर में नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, मेडिकल दुकानों पर छापेमारी, बरामद किए नशे के इंजेक्शंस और टैबलेट्स। सूरत में 2 डॉक्टर गिरफ्तार, ड्रग आरोपी को अंतरिम जमानत के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप। यूपी में नए साल के जश्न से पहले प्रशासन अलर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाया मेगा अभियान। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के अलूरू में पुलिस का एक्शन, अवैध जुए के अड्डे पर छापा मारा, 32 लोगों को गिरफ्तार किया।